करेंगे, लेकिन तुम भी कोशिश करना। तो कोशिश क्या करेंगे भाई? बीवी क्या कोशिश करेगी भाई? बीवी क्या कोशिश करेगी? कोई कोशिश काम आएगा? अरे भाई बोलो, कोई कोशिश काम आएगा? बीवी समझाई कि नहीं, ऐसी बात ना बोलिए आप, ये तो अल्लाह की खेती, अल्लाह जो दे दे। बोला नहीं नहीं, अल्लाह तो देवे करेगा, लेकिन मेहनत करना। इत्तफाकन हमल रुका। 1 साल के बाद बच्चे की विलादत हुई बेटी की शक्ल में। अब तो ये बुधवा परेशान हो गया, बीवी से बात करना छोड़ दिया। बोला हम तुमको बोले थे ना हमको बेटा चाहिए, ये बेटी कैसे हो गई? बीवी बोली कि इसमें हम क्या करेंगे। लोगों ने समझाया बुझाया नौजवान को कि देखो ये अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसे बेटा दे दे जिसे बेटी दे दे भाई, ना तुम्हारी इसमें कोशिश है, ना तुम्हारी बीवी की कोशिश है, ना किसी दुनिया वालों की कोशिश है। वो मेरा रब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शय पे कादिर है, और मेरा अल्लाह जो चाहता वो करता है, मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। कुर्बान जाइए। दूसरे मर्तबा फिर हमल रुका। अब ये नौजवान बीवी का कहता है अब की बार मिस नहीं होना चाहिए, हमको मुन्ना चाहिए, जी जान लगा दो, बेटा ही चाहिए। अब की बार अगर बेटा नहीं हुआ तो बस समझ लो तुम अलग हम अलग। ये बेचारी अल्लाह की बंदी बड़ी घबरा गई कि मेरा शौहर ना अकल है ना समझ है, इसकी तो बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह का करना हुआ, बच्चे की विलादत का वक्त जब करीब आया तो देखा फिर बेटी पैदा हो। क्या पैदा हुई बोलिए? कै बेटी हो गई? 2 बेटी हो गई। और हकीकत में ये नौजवान बाप रे बाप, ये कोई रिश्तेदार के यहाँ चला गया, घरे छोड़ दिया। 1 हफ्ता के बाद लोग समझा बुझा कर उसको घर लाया। वक्त गुजरता चाहा, फिर तीसरे बच्चे की हमल ठहरा। अब तीसरे में ये नौजवान अपनी बीवी से कहता है कि सुन लो अब ये फाइनल है, अगर आपकी बार बेटी हुई तो हम दिल्ली में जाके दम लेंगे, हम यहाँ बिहार में नहीं रहेंगे। अब बस समझ लो तुम अलग हम अलग। उसकी बीवी समझाई कि मेरे सरताज कम से कम आप पढ़ लिख लेते तो आज ये बात नहीं करते, पढ़े लिखे होते, दीनी किताबों का मुताला किए होते कि बेटा देने का मालिक मेरा अल्लाह है, मेरा रब है, बेटी देने का मालिक मेरा अल्लाह है, मेरा रब है, इसके सिवा कोई किसी को ना बेटा दे सकता है, ना कोई बेटी दे सकता है, ना कोई औलाद दे सकता है, ना कोई रोज़ी दे सकता है, ना कोई ज़िंदगी दे सकता है, ना कोई मौत दे सकता है। ये नौजवान बोला कि हम तुम्हारी तकरीर सुन ली, लेकिन हमको चाहिए बेटा। वक्त गुजरता रहा। 1 साल के बाद जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब हुआ, ये नौजवान बड़ा खुश था कि बस बेटा हो जाए, तीसरा मेरा बेटा ही होगा। और जब बच्चे की पैदाइश हुई तो बेटी की शक्ल में। क्या हुआ भाई? बोलो भाई क्या हुआ? और हकीकत में ये लड़का नौजवान जो है बेटी खबर सुना ना, सीमांचल पकड़ा, दिल्ली चला गया। बोला बाप अब हम नहीं रुकेंगे। बीवी सब्र कर ली। 2-3 महीना गुजरे होंगे। एक दिन रात में वो ख्वाब देखा। क्या देखा? ख्वाब जाने ना? सपना देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, लोग भाग रहे हैं बेतहाशा। 2-4 फरिश्ते आया, इसके बाजू को पकड़ा, बोला यही है, ले चलो। बोला हमको पकड़ के वो लोग घसीट कर लेके जा रहे थे। बोला बस इसको जहन्नम की खाई में डालो। तो जब मैं उस दरवाजे पे पहुंचा, देखा मेरी जो बड़ी बेटी थी ना वो वहां खड़ी थी। मेरी बड़ी बेटी अल्लाह के फरिश्ते से कहता है कि मेरा अब्बा है, कहाँ लेके जा रहे हैं साहब? बोला बच्ची हट जाओ, इसे जहन्नम की खाई में गिराएंगे। बोला ना ना, हम रास्ता नहीं देंगे, ये मेरा अब्बा है, छोड़ दिए। तो अल्लाह के फरिश्ते कहे कि अच्छा ठीक है, इस दरवाजे से नहीं गिराने दोगे, एक दरवाज़ा और है, दूसरे दरवाजे से गिरा देंगे तुम्हारे अब्बा को। ये शख्स देखता है कि फिर फरिश्ते पकड़ा, दूसरा दरवाज़ा में ले गया तो उसकी मजली बेटी वहाँ खड़ी थी। उन्होंने भी कहा कि हम अपने अब्बा को इधर से गिराने नहीं देंगे।
फरिश्ते ने कहा तीसरा दरवाज़ा। तीसरे दरवाजे के बाद में गया, देखा तीसरी बेटी, छोटी सी बेटी बैठी हुई थी। बोले ये मेरे अब्बा, इस दरवाजे से हम जहन्नम की खाई में अब्बा को गिराने नहीं देंगे। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा अच्छा ठीक है, चौथे दरवाजे से गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और यूं गिराया जहन्नम की खाई में। जब इसको गिराया तो वो खौफ से, डर से चीख उठा तो उठ के बैठ गया, आंख खुल गई, पसीना पसीना हो। बोला बाप रे बाप, जान बची। सपना टूटा, पसीना पोछा और सुबह सीमांचल पकड़ लिया बिहार के लिए। आया घर, बीवी के हाथ को पकड़ा, घर के अंदर में ले गया। बोला मेरी बीवी, मुझे चौथी औलाद चाहिए, बेटा नहीं बेटी चाहिए। बीवी बोली रे भाभी, कौन एकदम मौलवी साहब ताबीज पिला दिया इसको। बोले काहे चौथी बेटी चाहिए? बोला मत बोलो, हमको बेटी चाहिए, बेटा नहीं, खाली बेटी चाहिए हमको। सारा वाकया सुनाया। इसलिए नौजवानों, बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों को प्यार करो। औरतों की ज़ात इज्जत दो उसे। बीवी है तो बीवी का मकाम दो, इज्जत दो, इज्जत करो। इंशाअल्लाह आप बीवी की इज्जत करोगे, अल्लाह भी खुश होगा, बीवी भी खुश होगी, बीवी भी दिलो जान लगा कर आपकी खिदमत करेगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी। क्या बेटी थी? हज़रत ज़ैनब सबसे बड़ी बेटी, हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा थी। और क्या मकाम था, मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह के नबी जब अपनी बेटी के घर जाती है, बेटी आती थी बाप के घर में, करीबी घर था मदीने में। जब फातिमा आती थी बाप से मिलने के लिए, दरवाजे पे दस्तक देती थी, तो अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के दस्तक को भी समझ जाते थे। तो आप उम्मे यमन से कहते थे, जो खादिमा थी, उम्मे यमन दरवाज़ा खोलो, लगता है फातिमा आई है। दरवाज़ा खुलता और जैसे ही हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा घर के अंदर दाखिल होती, अल्लाह के रसूल इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे और चंद कदम आगे बढ़ते, बेटी के पेशानी को बौसा देते, हाथ पकड़कर लाकर पहले बेटी को बिठाते थे, फिर अपने बैठते थे। बेटी का मकाम समझ में आया भाई? समझ में आया? करोगे इंशाल्लाह? भाई इंशाल्लाह करोगे? अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह नेमतों से नवाजेगा। बेटी की कद्र करोगे, अल्लाह यहाँ भी ज़िंदगी की इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमाएगा, हशर के मैदान में भी इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमाएगा। तो ये बेटियों का ये मदरसा है। बेटी किसी की भी हो, मैंने वो हदीस सुनाई ना, हातिम ताई की बेटी आई, अल्लाह के रसूल ने चादर, अपना कमली चादर उतार कर एक